हेलो स्टूडेंट, हमने आपको 4 साखी करा दी थी। आज हम 5वीं साखी कराने जा रहे हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गलियते साकरी, तामे दो न समाही। देखिए, संदर्भ तो इसमें वही रहना है जो आपका पहले रहा था। प्रसंग प्रत्येक दोहे का अलग अलग होता है। तो प्रसंग देखिए आप। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। तो इसमें कबीर दास जी क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था, मैं का मतलब अहंकार, जब मुझ में अहंकार था तब मैं गुरु से स्वयं को अलग मानता था। लेकिन अब गुरु हैं, यानी अब गुरु से लेकिन क्या हुआ कि मानता था, लेकिन अब ज्ञान होने पर मुझे सब ओर ईश्वरीय सत्ता दिखाई पड़ने लगी है। ठीक है, दिखाई पड़ने लगी है। प्रेम की गली जो है वो अत्यधिक संकुचित होती है। संकुचित मतलब छोटी, संकुचित होती है। ठीक है, जिस साकरी का मतलब संकुचित होना, छोटी होना, पतली होना। ठीक है, तामे दोनों समाई, उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मतलब इसमें दोनों कौन कौन सी चीज़ है? अहंकार एवं ईश्वर, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा। अब काव्य सौंदर्य इसका ध्यान से सुनिए। काव्य सौंदर्य है, भाषा सदुपरी है, शैली उपदेशात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। अब अगली साखी देखिए। भगति भजन हरि नाभि है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरण सार। इसमें संदर्भ तो हमने बता ही दिया है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने संसार सागर को पार करने के लिए केवल ईश्वर का स्मरण करने पर बल दिया है। वो क्या कहते हैं? भगत भजन हर नाभ है, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम को स्मरण, मतलब भगवान के नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। क्योंकि दूजा दुख अपार, क्योंकि इसके अलावा संसार में सब कुछ दुख का कारण है। यानी कह सकते हैं कि ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस संसार में शेष जो कुछ भी है सभी केवल अपार दुख का कारण ही सिद्ध होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने मन वचन, ये है मनसा, मन वचन वाणी, कर्मणा कर्म से, ठीक है, कर्म से संसार के मूल तत्व, किसको? ईश्वर को, ठीक है, मूल तत्व ईश्वरीय सत्ता का ही स्मरण करना चाहिए। अर्थात ईश्वर को ही स्मरण करना चाहिए। काव्य सौंदर्य, भाषा सदुपरी, शैली उपदेशात्मक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार इसमें अनुप्रास है। अगली साखी है आपकी। कबीरा चित्त चमकिया, चौदिस लागी लाए। हरि सुमरण हाथूं घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। प्रस्तुत साखी में, प्रसंग है इसका, प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं या कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का स्मरण ही एकमात्र उपाय है। अब देखिए,
कबरा चित चमकियाँ 34 लागी लाए। यानी कबीर कहते हैं कि इस संसार में, ठीक है, इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। विषय वासनाओं की आग लगी हुई है या आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन उसी आग से जल रहा है। मेरा मन क्या हो रहा है? उसी आग से जल रहा है। चौंतीस यानी चारों ओर लागी लाए यानी लगी हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है। हर सुमरण हाथों गढ़ा, यानी मतलब उनका कहना यह है कि चारों ओर जो आग लगी हुई दिखाई दे रही है, मेरा मन उसी आग से जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। आगे वो कहती हैं कि हरि सुमरण हाथों घड़ा बेगे लियो बुझाए, यानी इसमें आगे वो कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, जीव कहा किसके लिए? मनुष्य के अंदर जो जीव आत्मा होती है उसी के लिए कहा गया है कि तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही जो वासनाएं हैं, इस वासनाओं की आग को बुझा ले, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण करने पर ही विषय वासनाएं शांत हो सकती हैं। काव्य सौंदर्य इसका, भाषा वही सदुक्कड़ी, शैली उपदेशात्मक, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक और अंतरास है। ठीक है, आज इतनी 3 ही काफ़ी है, आगे की बाद में पढ़ा देंगे।